सियासत हम कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। इंडिया में सारी दूसरी कंट्रीज के लोग जो है वो विजिट कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी यूरोप के विजिट पे थे और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भारत में। और नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हिंदुस्तान के भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं। साथ साथ में चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। मनोज पांडे साहब के बारे में जो उनका स्टेटमेंट आया था जब वो आर्मी चीफ का उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने कहा था कि चाइना इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। इसकी वजूहात क्या हैं और जो नेपाल का विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, उस पे क्या असर पड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उन कंट्रीज़ के ऊपर जो उसके करीब वाक़या हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो, और यकीनन हिंदुस्तान का भी इसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना है और बाय रोड कनेक्टिविटी है, तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना को वहाँ पे पैर जमाने दे। नरेंद्र मोदी जी के हवाले से और बाकी चाइना जो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ड्रग्स के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, ड्रिंक के भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इस किस्म की घटिया तरीन हरकतें हमें जो अभी देखने को मिल रही हैं, यानी इस इमरान खान साहब के जाने के बाद और उससे पहले कि इनके टेन्योर में, वो शायद ही कभी किसी ने देखी हो। सब लोग को बड़ा अफसोस है कि इस किस्म की जिन साहब, एक तो नेपाल का जो दौरा किया था, गालिबन 1 रोज का दौरा था, क्या ऐसी चीजें हुई, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह है कि आप लोग भी बाय रोड कनेक्टिविटी है और चाइना के भी करीब वाक़या है, तो दोनों ममालिक ये चाहते हैं, और दोनों बड़े मुल्क हैं हिंदुस्तान भी और चाइना भी, कि वहां पे इन कंट्रीज के अंदर उनका इन्फ्लुएंस हो। तो क्या कोई चीजें हुई नरेंद्र मोदी जी के विजिट में, या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर? हाँ बिल्कुल, देखो फकर, ये सच्चाई है कि जो छोटे छोटे देश जो भारत और चीन के बीच में हैं, जिस प्रकार से नेपाल है, भूटान है, और बाकी भी जो देश चारों तरफ भारत के हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और श्रीलंका है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ एक समय से जो चीन है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़े, और नेपाल एक ऐसा देश है जिसके अंदर उसने बहुत बड़ी कोशिश की है। जैसा आपको पता ही है कि अभी जो हालात हैं पाकिस्तान और श्रीलंका, स्पेशली श्रीलंका के, कि आज वो डेप्ट ट्रैप में है, और वो बेसिकली क्योंकि जो चीन के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट भी फेल होगी, बाकी उसका टूरिज्म भी फेल हो गया, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की थी उससे भी नुकसान हुआ। तो एक मैसेज है कि जो इन्वेस्टमेंट चीन करता है, चाहे वो उसने श्रीलंका में की या पाकिस्तान में की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो 62 बिलियन डॉलर का है, या वो कुछ हद तक बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और श्रीलंका में तो है हमन टोटा ही 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है। तो ऐसे में ये साफ दिखता है कि जो चीन है वो जहां पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव से आया है, उन देशों में जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर वो डेप्ट ट्रैप में आ गए हैं और उनकी हालात खराब है। आज श्रीलंका फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर खरीद सके। इसी प्रकार पाकिस्तान की भी हालात कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, और इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, जो 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए उनको, जो डेट लिया उसको इंटरेस्ट देने के लिए, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल निल है, और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की भी हालात कोई खास अच्छी नहीं। इसी प्रकार से जो नेपाल है वो भी अगर आप देखें कुछ एक समय से सुर्खियों में था कि वहां पर भी टूरिज्म ने बहुत ज्यादा हिट किया इस बार कोविड-19, और फिर ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई से वहां पर भी फूड, फर्टिलाइजर और आपके जो फ्यूल है उनकी कमी आई है, रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बड़ा हाई है। ऐसे में वहां पर जो चीन है उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो भारत की प्रधानमंत्री की जो ये विजिट थी लुम्बिनी में, जो कि एक जन्म स्थल है महात्मा बुद्ध का, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और 1-to-1 बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबे में। तो वो एक पॉइंट बड़ा आया था कि जिस प्रकार से चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है छोटे छोटे देशों में, इसका डर और शक है कि कहीं आने वाले समय में ये डेप्ट ट्रैप ना चला जाए,
और नेपाल भी एक ऐसा देश है कि अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा, पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट रूस करता है तो काफी हैवी इंटरेस्ट से वो लोन देता है और वो छोटे देश वापस नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो आज डेब्ट ट्रैप में चले गए। और इससे जो भारत के रिलेशन है, भारत बताना चाहता है कि जो रिलेशन भारत के साथ है, जिस प्रकार से भारत ने अभी श्रीलंका की मदद की है, हमने $3.8 बिलियन दिए हैं, जिसमें करेंसी स्वैपिंग भी है, क्रेडिट लाइन भी है, मगर चीन ने नहीं इतनी मदद की, दे सकता था। और चीन बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, श्रीलंका को बोल रहा है आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो हम आपको अगली मदद देंगे। तो ऐसे में हम यही बता रहे हैं इन देशों को कि आप जो चीन के डेब्ट ट्रैप में धीरे धीरे फंस जाएंगे, क्योंकि धीरे शुरू में तो चीन जो है आपको लोन देगा मगर आप लोन नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रीजन में, साउथ एशिया में। इसी प्रकार नेपाल को भी ये समझाया गया है और मुझे लगता है नेपाल को ये बात बड़ी भली भांति समझ आई है कि अगर वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कराने देगा जो दबदबा रहा चीन का नेपाल में, तो नेपाल भी इसी प्रकार से एक प्रकार से डेट में आ जाएगा। और डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं और उनको, जैसे मैंने आपसे वो पहले बताया कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस किस्म के चक्रों में पड़े हुए हैं कि या तो एक फैमिली ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स हैं जो बुरी तरह से आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को और सभी को बुरा भला कह रहे हैं। भाई